नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ मोना। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। पिछले 18 दिनों से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रदर्शन का 19वां दिन है और आज किसान संगठनों द्वारा भूख हड़ताल का आह्वान किया गया था और दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों के साथ साथ पूरे भारत में ये भूख हड़ताल किया जा रहा है। इस भूख हड़ताल के समर्थन में किसानों के साथ साथ विपक्षी नेता भी आ रहे हैं। जिले में भी विभिन्न जगहों पर किसान संगठनों द्वारा भूख हड़ताल का आह्वान किया गया था और सभी जिला समाहरणालय के सामने भूख हड़ताल करने का जो आह्वान था वो किया गया था। आज जिले में जगह जगह विपक्षी दल के नेताओं द्वारा भूख हड़ताल किया जा रहा है। हम आपको लिए चलेंगे शहीद चौक, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता करण कुमार, जो दिखाएंगे कि प्रदर्शन की स्थिति वहां पर कैसी है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं शहीद चौक। तमाम मांगों को पूरा करना होगा। तमाम मांगों को पूरा करना होगा। आज पूरे देश स्थलीय शहीद चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भूख हड़ताल का जो आह्वान है उसको देखते हुए सभी जो विपक्षी नेता हैं धरने पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये आंदोलन जारी है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण कुमार। करण से जानेंगे कि करण, पूरे भारत में ये आह्वान किया गया है भूख हड़ताल का। अगर कटिहार जिले की बात करें तो कैसी स्थिति है? जैसा कि सभी को मालूम है कि 3 नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जो है किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। इसमें पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्य के भी किसान शामिल हैं और पिछले 8 दिसंबर को भी भारत बंद का आह्वान किया गया था और लगभग जितने भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका समर्थन किया था। तो निश्चित तौर पर जो है कटिहार के जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो भी कटिहार के शहीद चौक पर किसानों के समर्थन में उनका जो भूख हड़ताल है, क्योंकि समाहरणालय के समक्ष किया गया था, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय पार्टी है CPIM है, वो कटिहार के शहीद चौक पर ही इसका समर्थन करते हुए आप देखिए यहाँ पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह से जो है लगातार लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि किसानों के समर्थन के साथ किसान जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ हुए खड़े हैं। ये मोना। करण, हम चाहेंगे कि हड़ताल पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से आप बात करें। क्या चाहते हैं वो कि पिछले कई दिनों से किसान जो हैं कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ संशोधन की बात कही गई है, बिल को वापस लेने की बात केंद्र सरकार द्वारा नहीं कही जा रही है। तो किस तरीके से उनका जो आंदोलन है अब उग्र होता जा रहा है? अगला वो कदम क्या उठाएंगे अगर इस भूख हड़ताल के बाद भी केंद्र सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है? तो मैंने इनसे बात की है तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो किसान उससे कम से कम सरकार बात करे और तुरंत ये पहल निकाले, ताकि जो है किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात सुनी जाए। अगर बात नहीं सुनती तो फिलहाल लगातार बात होने के बावजूद अब तक इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ, इसलिए सीधे तौर पर किसान और जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सीधे चाह रहे हैं कानून को निरस्त कर दिया जाए और बातचीत कर किसानों से बातचीत कर एक नया कानून लाया जाए। अगर सरकार कानून लाना चाहती है ना तो जो पहले कानून थे वो भी हो सकती है। फिलहाल जो स्थिति है देश भर के लोग जो है दिल्ली में जो है किसान बड़े पैमाने पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तीनों कानून को लेने की बात कर रहे हैं। अब इसे संशोधन करने की सभी बात कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि इस कानूनों में किसानों को नुकसान होगा, इसलिए इस तरह से विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लगभग 20 और 22 सितंबर 2020 को भारत की संसद में कृषि संबंधी विधेयक को पारित किया था और 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद तीनों कानून बन गए। इन कानूनों के प्रावधानों के विरोध में जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। करण, हम चाहेंगे प्रदर्शनकारियों से भी आप बात करें और कैसी स्थिति है शहीद चौक पर, किस तरीके से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं आप।
ये सरकार के खिलाफ मिलकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों की तमाम मांगों को पूरा करना होगा। किसानों की तमाम मांगों को पूरा करना होगा। आज पूरे देश के समर्थन में बैठे हैं। शहीद चौक से 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मांगों को पूरा करने की जो आवाज है वो बुलंद हो रही है और पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो धरने पर बैठे लोग हैं बेहद कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। इस कारण पिछली बार जब भारत बंद का आह्वान किया गया था तो लोगों की संख्या कुछ ज्यादा थी। पूरा शहीद चौक जो है वो जाम हो चुका था, लेकिन इस बार इक्का दुक्का लोग ही धरने पर बैठे हैं। क्या वजह है कि इतनी कम संख्या में लोग इस बार धरने पर बैठे हैं? तो निश्चित तौर पर जो है भारत बंद के आह्वान पर जो विपक्षी राजनीतिक दल के लगभग 2 दर्जन विपक्षी दल के राजनीतिक दल के लोग जो है सड़क पर उतरे थे, उसका समर्थन किया था। और बड़े पैमाने पर जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं वो इसका विरोध जता रहे थे। यहाँ के स्थानीय जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं सीपीआई के सभी नेता हैं, सीपीआई-एम के, तो मैंने इनसे बात की तो सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि फंड है थोड़ी लोग, लेकिन आंतरिक रूप से जरूर जो है सभी लोगों का समर्थन है। तो निश्चित तौर पर जो लोग घर में भी है वो भी इसका विरोध जता रहे हैं, अपना किसानों के प्रति समर्थन जता रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है। करण, भूख हड़ताल का आह्वान किया गया था सभी जिला मुख्यालयों के सामने, जो किसान संगठनों द्वारा भूख हड़ताल का आह्वान किया गया था। क्या मैं बता दूं कि आपको ये लोग भी भूख हड़ताल पर ही है, ये लोग भी किसान के समर्थन में भूख हड़ताल पर ही है। करण, कितनी देर तक ये जो हड़ताल है वो चलने वाली है आज? जैसा कि आंदोलन में कहा गया है, किसानों के संघ द्वारा यह आह्वान किया गया था सुबह 8 बजे से संध्या 5 बजे तक भूख हड़ताल में रहना है। तो इसलिए जो है सीपीआई के जो नेता है वो अभी सुबह 8 बजे से संध्या 5 बजे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। करण, बात करें आम लोगों की तो अब जब भारत बंद पिछली बार आह्वान किया गया था तो माना जा रहा था कि कुछ सकारात्मक जो पहल है वो होगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ संशोधन की बात कही गई कानूनों में। इस बार का जो भूख हड़ताल है इसे देखते हुए लोग क्या सोच रहे हैं? क्या केंद्र सरकार अपने कृषि कानूनों को वापस लेगा या फिर इनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? मैं आपको बता दूं कि जो भारत के गृह मंत्री है अमित शाह ने यह भी आह्वान किया है कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने जिले में जाकर जो किसान के प्रति भ्रम फैलाया जा रहा है, इस तरह से होम मिनिस्टर जो भारत के उन्होंने कहा है वो सकारात्मक प्रचार भी करे। जैसा कि यह भी आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दल के लोगों ने जो है ये हाईजेक कर दिया है, इस आंदोलन को किसानों को भ्रमित कर दिया गया है, ऐसा भाजपा भी आरोप लगा रही है। तो निश्चित तौर पर जो है भाजपा अपने ओर से कोशिश कर रही है कि इसे आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, और भाजपा यह भी कह रही है कि इसे एक भ्रांति फैलाकर जो है लोगों के बीच पेश किया गया और इसलिए किसान उग्र हो गए हैं। भाजपा का ये कहना है। फिलहाल जो है अभी दोनों के बीच एक सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। जब तक दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे और इस पर एक सकारात्मक पहल होगा तब यह आंदोलन खत्म होने के आसार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करण हमारे साथ सीधा जुड़ने के लिए। तो किसान संगठनों द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की जो मांग है वो प्रबल होती जा रही है। पिछले 18 दिनों से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं और आज 19वां दिन है प्रदर्शन का, और आज पूरे भारत में भूख हड़ताल का जो आह्वान है वो किया गया है। और हर जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही है, हर जगह से जो भूख हड़ताल की तस्वीरें हैं वो साफ होती जा रही है। इसका क्या असर पड़ेगा केंद्र सरकार पर, किस तरीके से किसानों के हक में फैसला लिया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे साथ सीधा जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रोशनी। खबरों को जानेंगे विस्तार से। पहले आज का विचार। दुख और वेदना के अथाह सागर वाले इस संसार